एक गुरु ने मरते वक्त अपने शिष्य से कहा, बिल्ली मत पालना। यही आध्यात्मिक और सांसारिक सफलता का भी सूत्र है। शिष्य को गुरु की यह बात समझ में नहीं आई। शिष्य उस सूत्र में उलझ कर रह गया। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, इस सूत्र का अर्थ भी समझा जाइए। किससे पूछूंगा? आप वेद के ज्ञाता हैं, उपनिषद के ज्ञाता हैं, गीता के ज्ञाता हैं, लेकिन ये बिल्ली मत पालना, ये कौन सा अध्यात्म है? लोग हंसेंगे अगर मैं किसी से पूछूंगा। जाने से पहले इसका अर्थ बता जाइए। गुरु ने कहा, तुम पूछते हो तो बता देता हूं। मेरे गुरु जब मरे थे तो मुझे यही कह गए थे कि बिल्ली मत पालना, लेकिन मैंने उनसे अर्थ नहीं पूछा। मैंने सोचा मेरे गुरु मरते समय सठिया गए हैं, क्या होगा बिल्ली पालने से, और मुझे क्या करना बिल्ली बिल्ली से। खैर, थोड़े दिनों में मैं उस बात को, या कहें कि सूत्र को, भूल गया। फिर एक जंगल में जीवन भर तपस्या और ध्यान करने के लिए गया और वहां जंगल में एक कुटिया बनाकर रहने लगा। बहुत कम साधनों में मेरा गुजारा चल रहा था और जिंदगी मजे में गुजर रही थी। लेकिन वहां एक दिक्कत खड़ी हो गई। जहां मैं रहता था वहां बहुत चूहे हो गए। मेरे सारे कपड़े चूहे काट जाते। मैं उन चूहों से परेशान रहने लगा। फिर एक दिन पास ही के गांव के लोगों ने सलाह दी कि चूहों से बचने के लिए एक बिल्ली पाल लो, तुम्हारी सारी समस्या समाप्त। हालांकि चूहों को भगाने के और भी तरीके हो सकते थे, लेकिन मुझे गांव वालों की यह बात पसंद आई और मैंने बिल्ली पाल ली। अब चूहे तो नहीं रहे, लेकिन बिल्ली के लिए भिक्षा के साथ मुझे अब दूध भी मांगना पड़ता था। गांव के लोग दूध देने में कतराते थे। अब मेरे लिए बिल्ली एक समस्या बन गई। आधा ध्यान बिल्ली में लगा रहता। तब फिर गांव के उन्हीं लोगों ने सलाह दी, एक काम करो, तुमको पहाड़ी से नीचे गांव में भिक्षा मांगने और इसके लिए दूध लाने जाना पड़ता है, तो क्यों नहीं एक गाय पाल लेते हो। यहाँ आसपास चारा बहुत है, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गाय चारा खुद ही खा लेगी और तुम रोज उसका दूध निकालकर खुद भी पीना और बिल्ली को भी पिलाना। बचे समय में निश्चिंत होकर तप करना और ध्यान करना। इस बार भी मुझको गांव वालों की बात पसंद आई और गाय भी पल गई। मैं गाय ले आया, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि गाय को पालना इतना आसान नहीं है। दिन भर गाय की देखरेख करना, गोबर हटाना और साफ सफाई करने के बाद दूध निकालना, इसी में मेरा समय चला जाता था। फिर एक दिन गाय को बछड़ा हो गया। अब मुझको फुर्सत नहीं मिलती, रात भी ध्यान देना पड़ता था। ध्यान और तप के लिए समय नहीं मिलता। बिल्ली, गाय और बछड़ा, बस इसी के आसपास मेरा जीवन उलझ कर रह गया था। ध्यान पूजा सब छूट गया। तब फिर से वही गांव के लोग सामने आए और फिर से उन्होंने सलाह दी, अरे भाई, इतनी झंझट क्यों पालते हो? राजा जनक और महर्षि विश्वामित्र ने भी तो गृहस्थ जीवन जीकर मोक्ष पाया था। हमारी मानो तो तुम गृहस्थ रहकर भी ध्यान पूजा कर सकते हो। यदि तुम शादी कर लोगे तो यह सारा झंझट खत्म। बिल्ली, गाय, बछड़ा सभी पत्नी संभाल लेगी और खाना भी बनाकर देगी। तुमको भिक्षा मांगने नहीं जाना पड़ेगा। दिन भर फुर्सत ही फुर्सत और मजे से ध्यान और तप करना। इस बार फिर मुझको गांव वालों की बात पसंद आई। मैंने विवाह कर लिया और फिर देखते ही देखते जीवन में तूफान खड़ा हो गया। 2-3 बच्चे हो गए और फिर सभी तरह के झंझट शुरू हो गए। जीवन संपूर्ण तरह से अब उलझ चुका था। सास ससुर, साले साली सभी का आना जाना लगा रहता था। जीवन कब गुजर गया पता ही नहीं चला। अंततः जब मैं मरने लगा हूं तो मुझे अपने गुरु की कही गई बात याद आई। गुरु ने एक सूत्र दिया था कि बिल्ली मत पालना। यह सोचकर वह रोने लगा और सोचने लगा, यदि मैं चूहे से बचने के लिए बिल्ली नहीं पालता तो निश्चित ही आज जीवन कुछ और ही होता। दोस्तों, मन के झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। ये मन ही है
जो धीरे धीरे आप पर हावी होता है। ये मन ही था जो सन्यासी को चूहों से बिल्ली, बिल्ली से गाय, गाय से विवाह तक लेकर चला गया। अपने 2 कपड़ों को चूहों से बचाने के लिए उसने एक बिल्ली पाल ली और एक बिल्ली को पालने के लिए उसने एक गाय पाल ली। गाय की देखभाल करने के लिए उसने विवाह कर लिया और फिर उसमें घिर गया। यह उन लोगों के लिए भी समझने वाली बात है कि हम जीवन में कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिससे कार्य और कारण की ऐसी श्रृंखला बनती है जिसमें जीवन उलझ कर रह जाता है। तो याद रखें, आपको भी कभी बिल्ली नहीं पालनी, अर्थात जीवन में किसी भी चीज को अपने मन पर हावी ना होने दें, चाहे वो जंक फूड हो, कोई नशा हो या कोई भी बुरी आदत।